हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों आज के सेशन में भौकाल मचाने वाले हैं। टोटल 150 क्वेश्चन देखने वाले हम लोग 12th हिंदी का, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और गद्यखंड का सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे इसी सेशन में। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। आज का सेशन लगातार चलने वाला है और अगर इस सेशन में कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मालूम हो तो कमेंट करते जाइएगा। प्यारे साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को जल्द से जल्द अपने दोस्तों में शेयर करिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए इस सेशन में अंत तक बने रहिए, शुरू करते हैं इस सेशन को। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्ता स्वयंवर रचना है। संयुक्ता स्वयंवर किसकी रचना है? ये जो क्वेश्चन है वी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ध्यान में रखिए, ऑप्शन देखिए, पहला है बालकृष्ण भट्ट, ये बालकृष्ण भट्ट है। दूसरा है प्रताप नारायण मिश्र की, ऑप्शन सी में श्रीनिवास दास की, ऑप्शन डी में मैथिली शरण गुप्त की। तो संयोगिता स्वयंवर जो है वो श्रीनिवास दास की। ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन हम लोग का सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत किस विद्या की रचना है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इसे पढ़ लिए तो बोर्ड एग्जाम में आप लोग को मार्क्स गेन करने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए दो नंबर क्वेश्चन है कि बातचीत किस विद्या की रचना है? आलोचना, गीत, शोध या निबंध? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, निबंध। बातचीत जो है वो क्या है? एक तरह का निबंध विद्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत गद्यखंड का चैप्टर नंबर 1 बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 4 है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? इनका कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का पता चलता है कि वो अच्छा है, बुरा है, सही है या गलत है। वो किसने कहा था? बातचीत चैप्टर में एडिसन ने, बेन जॉनसन ने, स्पेसर ने या फिर मिल्टन ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। बेन जॉनसन का कहना था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है, यह किसका मत है? मतलब सही जो असली बात होती है वो सिर्फ केवल 2 व्यक्ति के बीच में ही हो सकती है। तो ये जो है वह एडिशन का कहना था। ऑप्शन ए राइट है। ये सब जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो रचा गया है बातचीत, उसी चैप्टर से लिया गया है। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 6 है कि बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? बातचीत करने से मन जो है वह हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी राइट होगा। ऑप्शन मिलाइए कौन राइट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी? किसके ना होने से जो है वो पूरी दुनिया जो है वो गूंगी प्रतीत होगी? तो वाक शक्ति। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है कि आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? ये चैप्टर से क्वेश्चन उठाया गया है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यूरोप के। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। लगाते जाइए, ये सब जो क्वेश्चन है बहुत ही ईजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल? तो बालकृष्ण भट्ट जो है वह आधुनिक काल के रचनाकार है। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि उसने कहा था कहानी के किस शहर का चित्रण है? अमृतसर, लुधियाना, जयपुर या लखनऊ? तो किसने कहा था? उसने कहा था कहानी में जो है वह अमृतसर का जो है वह चित्रण किया गया है। ऑप्शन जो है वह ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? मगरे, माझे, कटरा या तेलघरिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन बी माझे। लहना सिंह के गांव का नाम माझे था और लहना सिंह किसके घर आया था? तो अपने मामा के यहाँ आया था। ऑप्शन हम लोग का बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? वजीरा सिंह के गोद में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पलटन का विदूषक कौन था? टोटल हम लोग 150 क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो बने रहिए इस सेशन में। पलटन का विदूषक कौन था?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ लड़ाई हुआ था? तो जर्मनी के साथ। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 की जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? लहना सिंह। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बढ़ते रहिए आगे, अगले सेशन में बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 16 कि शेख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? शेख राइफल के जमादार जो लहना सिंह थे उसका नंबर 77 था, 77। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? लायलपुर में। ऑप्शन डी राइट है। बने रहिए इस सेशन में अंत तक। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और भौकाल मचाने वाला सेशन है, तो देखते रहिए, प्रैक्टिस में बने रहिए। यही जो सेशन है आपको पूरे 95 मार्क्स लाने में मदद कर सकता है। बढ़ते रहे अगले क्वेश्चन में। गुलेरी जी का जन्म हुआ था, तो इनका जो जन्म है वह ऑप्शन बी है, जयपुर राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन ए राइट है। सुखमय जीवन जो है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है, रचा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा ये रचा गया है। पुरानी हिंदी का रचना है, पुरानी हिंदी किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, गुलेरी जी द्वारा। कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी, ये सब जो है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवास थे? तो गुलेर के। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। गुलेरी जी यानी गुलेर, गुलेर के जो है वो क्या है? मूल निवासी थे। तो ऑप्शन हम लोग का बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, द्विवेदी युग के। क्वेश्चन नंबर 24 है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 25 है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो कर्म प्रधान। ऑप्शन बी राइट है, कर्म प्रधान। उसने कहा था जो है वो कर्म प्रधान कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 नंबर क्वेश्चन है कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो लहना सिंह एक ही प्रश्न करता था कि तेरी कुर्माई हो गई है क्या, यानी तेरी सगाई हो गई। यही क्वेश्चन बार बार लड़की से पूछा करते थे, जो कि बड़े होने के बाद जब वो लड़ाई करने के लिए गए थे तो वहाँ पे जो है सूबेदार की सूबेदारनी बनी हुई थी। फिर उससे मुलाकात होती है, तो उन्हीं के वादे को पूरा करने के लिए लहना सिंह जो है वो अपनी जान दे देता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि किसने कहा अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? तो ये हमारे नेहरू जी ने कहा था। ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, विलिंगडन नर्सिंग होम में जो है वो इनका निधन हुआ था, दिनकर जी का। क्वेश्चन नंबर 29 है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया है? तो उमा शंकर दीक्षित को जो है वो कहा गया है। दीक्षित जी के बारे में बहुत सारी चर्चा किए गए हैं, इसलिए ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार विद्यापीठ से जो है उन्होंने ISC यानी 12th का एग्जाम इन्होंने क्लियर किया है। तो बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु पूछा गया है, तो 1924 में जो है वो लेनिन की मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन हम लोग का डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि जयप्रकाश मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश जो है मार्क्सवादी कब बने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। 1924 में लेनिन के मरने के बाद इन्होंने मार्क्सवादी बने, ये जो है मार्क्सवादी बने। क्वेश्चन नंबर 33 है कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 ईस्वी में जो है वह बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये जो है अब्दुल गफूर जो थे वह बिहार के मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन VVI है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है वह 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो प्रभावती देवी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 37 है कि उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी
किसकी रचना है? तो रामधारी से दिनकर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो लोकनायक के नाम से। ये जो क्वेश्चन बीबीआई है, याद रखिएगा कि लोकनायक जो है वो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। अब उससे घुमा कर पूछे कि लोकनायक किसे कहा जाता है या फिर जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है, कोई भी क्वेश्चन पूछे वहाँ पे लोकनायक ही होगा, ये बात ध्यान में रखिए। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 39 है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था? तो बाउल, ऑप्शन सी राइट है, बाउल नाम था इसका। क्वेश्चन नंबर 40 है कि संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति भाषण है, ऑप्शन बी राइट है। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 41 है कि रामधारी से दिनकर की रचना कौन सी है? रामधारी दिनकर की रचना पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी है, अर्धनारीश्वर। यानी इसमें जो है वह आधा नर और आधा पुरुष के बारे में इसकी जो तुलना है वो शंकर और पार्वती से कल्पना की गई है, और ये जो लिखा गया है तो रामधारी से दिनकर द्वारा लिखा गया है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना या फिर भोजपुर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी, बेगूसराय। दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के बेगूसराय जिले में। क्वेश्चन नंबर 43 है कि अर्धनारीश्वर के किस गुण का समन्वय है? तो नर और नारी दोनों का, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 44 है कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन देखिए और सही जवाब कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1925 में पहली कविता इनकी प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 45 है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों की कौन सी अधिकार दिया? नारियों को कौन सा अधिकार दिया? तो बुद्ध और महावीर ने जो है वह नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वो देवता बन जाता है, किंतु नारी जबकि नारी जब नर के गुण सीखती है तो वो राक्षस हो जाती है। किसका कथन? ये किसने कहा था? तो प्रेमचंद्र ने कहा था, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है? अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंधित है? यो एकांकी, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 49 है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती की किस प्रकार का रूप है? तो कल्पित, ऑप्शन बी राइट है। अर्धनारीश्वर यानी आधा नर और आधा नारी, और शिव पार्वती का कल्पित रूप है। तो बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 50 है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, तो शिव पार्वती का ऑप्शन ए राइट है। ये सब जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सब लाया गया है, ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 51 है कि गांधारी थी दुर्योधन की माँ, कृष्ण की माँ, अर्जुन की माँ या फिर बलराम की माँ? तो दुर्योधन जो है वह मतलब गांधारी जो है वो दुर्योधन की माँ है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52 है कि प्रेमचंद्र थे गीतकार, कथाकार, फिल्मकार या फिर संगीतकार? तो प्रेमचंद्र जो थे एक तरह का क्या थे? कथाकार थे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन बी, रोज जो है वह सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि अज्ञेय का मूलतः क्या है? अज्ञेय जो है वह मूलतः क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, ऑप्शन सी है, कहानीकार। अज्ञेय जो है वह कहानीकार है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि अज्ञेय ने इंटर कहाँ से किया था? अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए है, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56 है कि महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था? महेश्वर की पत्नी का नाम मालती था। रोज चैप्टर में जो है वो नायिका कौन है? मालती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, 4 वर्ष के बाद जो है वो लेखक मालती से मिलने आया था। क्वेश्चन नंबर 58 है कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो इस ऑप्शन में देखिए गैंग्रीन, इस चैप्टर में गैंग्रीन के बारे में ही सिर्फ जिक्र किया गया है, तो हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है कि अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो पत्रिका सेवा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? तो आम लेकर आया था महेश्वर फल। तो ये जो है वो क्या है? मालती के पति है, और इनके जो बेटा का नाम था वो टिट्टी था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए कि अज्ञेय जी ने
कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? अज्ञे जी के बारे में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए, 10 वर्ष की उम्र में इन्होंने कविता लिखना शुरू किया था। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 62 देखिए कि अज्ञे किस वाद से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, प्रयोगवाद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 63, इनमें अज्ञे का नाटक कौन सा है? तो उत्तर प्रियदर्शी अज्ञे द्वारा लिखा गया है, मतलब इनका जो है वो नाटक है। तो ऑप्शन हम लोग का सी हो जाएगा। अंत तक बने रहिए, सेशन को अंत तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 64 कि मालती और महेश्वर के संतान का क्या नाम था? टिट्टी, ऑप्शन बी है। ये बहुत चिड़चिड़ा बच्चा था और इसके बारे में भी बुक में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन बी, अज्ञे की है। नदी के द्वीप अज्ञे द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, कितनी नावों में कितनी बार, इन पे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन हम लोग का ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि अज्ञे का जन्म हुआ था, अज्ञे का जन्म कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, 7 मार्च 1911 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है कि अज्ञे के पिता का नाम था, अज्ञे के पिता का क्या नाम था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 69 है, रोज इनमें से क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए, कहानी है। रोज क्या है? एक कहानी है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? भगत सिंह। भगत सिंह द्वारा जो है वो एक लेख और एक पत्र लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन डी हो जाएगा, 1926 में इन्होंने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 72 है कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? कितनी उनकी उम्र थी जब इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने शामिल हो गए थे गतिविधियों में। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, भगत सिंह को कांग्रेस का महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ था? कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से इन्हें मोहभंग हुआ था, लेकिन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1921 में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा हत्याकांड जो हुआ था, लेकिन वो कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 75 की भगत सिंह के हृदय में किस भावना को कोई स्थान नहीं था? लोभ, प्रेम, क्रोध या फिर अहंकार? तो प्रेम के लिए कोई स्थान नहीं था उनके हृदय में, कोई भी नहीं। वो लोभ, क्रोध, अहंकार ये सब का जगह था, लेकिन प्रेम का थोड़ा सा भी जगह नहीं था। क्वेश्चन नंबर 76 है कि सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो नव युग संघ का गठन किया था उन्होंने। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है कि भगत सिंह को फांसी दी गई थी, मतलब इन्हें जो है वो फांसी दिया गया था, लेकिन कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 78 है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार हैं भगत सिंह। आज हम लोग पूरा गद्य खंड को खत्म ही कर देंगे, और ये जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के एक दिन पहले भी देख के जाएंगे तो 95% मार्क्स तो ले कर के आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये सेशन को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 79 है कि मत वाला पत्रिका कहाँ से निकली थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कलकत्ता से निकला था। मत वाला जो पत्रिका था वो कलकत्ता से निकला था। क्वेश्चन 82 है कि भगत सिंह प्रभावित थे किससे? महात्मा गांधी से, कार्ल मार्क्स से, फायर से या फिर एडलर से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, कार्ल मार्क्स से वो जो थे वो प्रभावित थे। 81 है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, या किसका लेख है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, भगत सिंह का। मैं नास्तिक क्यों हूँ ये जो है वो भगत सिंह द्वारा लिखा गया है।
बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 82 है कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है हम लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रताप। ऑप्शन डी, गणेश शंकर विद्यार्थी जो है वो प्रताप पत्र का संपादन करते थे। क्वेश्चन नंबर 86 है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश माथुर की नहीं है। जगदीश चंद्र माथुर की मतलब है सिपाही के माँ, जूठन, औषधा निरा या फिर तिरिश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, औषधा निरा जो है वो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 84 है कि औषधा निरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, औषधा निरा क्या है, निबंध है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है कि जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे। इनके द्वारा जो लिखा गया है औषधा निरा वो तो निबंध है, लेकिन ये क्या थे वो पूछा गया है, तो नाटककार थे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या था। मतलब चंपारण क्षेत्र में जो बाढ़ आया था इसका मुख्य कारण क्या था। तो जंगलों का कटना ये जो था वो मतलब बाढ़ का मुख्य कारण था। क्वेश्चन नंबर 87 है कि माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश यानी एमपी के ये क्या थे, मतलब शिक्षा सचिव जो है वो नियुक्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 88 है कि अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार दिया था। तो नील की खेती। ऑप्शन बी राइट है। ये जो क्वेश्चन है वीवीआई है, ध्यान में रखिए। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है कि धांगरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए, 18वीं शताब्दी के अंतर्गत में धांगरों को नील की खेती के सिलसिले में लाया गया था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है कि निम्नलिखित में कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली। कौन सी उपाधि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्यावरिधि जो है वो माथुर जी को उपाधि में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 91 है कि चंपारण में धांगर कहाँ से आए थे। तो छोटा नागपुर से। चंपारण में जो धांगर आए थे वह कहाँ से आए थे, छोटा नागपुर से। ऑप्शन सी राइट है। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखिए। 5 स्टार मार्क लगाइए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है कि गांधी जी चंपारण में कब आए। गांधी जी चंपारण में कब आए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वह अप्रैल 1917 ईस्वी में चंपारण में आए थे गांधी जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है कि तीन कुटिया प्रथा का संबंध है। तीन कुटिया जो प्रथा है वह संबंध एक से तंबाकू से, मसाला से या फिर नील से। तो तीन कुटिया जो प्रथा है वह नील से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, पंडई नदी कहाँ तक जाती है। ऑप्शन देखिए, भिकनाथोरी, बहगरा, रामनगर या फिर भितिहरवा। तो पंडई जो नदी है वह भिकनाथोरी तक जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। 16 जुलाई 1917 में। 16 जुलाई 1917 में इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन हम लोग का ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है कि बोलते क्षण किस साहित्य विद्या की कृति, निबंध, कहानी, स्मरण या फिर आलोचना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 97 है कि धारण शब्द किस शब्द से विकसित है। और ये भी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। तो ध्यान में रखिए, धारण शब्द किस शब्द से विकसित है। थल से, धार से, स्थल से, स्थान से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, थार से। धारण शब्द जो विकसित हुआ है वो थार शब्द से विकसित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 98 है कि ओ मेरे सपने क्या है। ओ मेरे सपने क्या है, नाटक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है कि ओ सदा नीरा के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर जयशंकर प्रसाद। ओ सदा नीरा के लेखक पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है कि 10 तस्वीरों के रचनाकार कौन है। राम वृक्ष बेनीपुरी, जगदीश चंद्र माथुर, देवेंद्र सत्यार्थी या फिर महादेवी वर्मा। 10 तस्वीरें किसकी रचना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। क्वेश्चन नंबर 101 है कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है। मोहन राकेश। ऑप्शन बी राइट है। सिपाही की माँ किनके द्वारा लिखा गया, ये एक एकांकी है लेकिन किसके द्वारा लिखा गया है, तो मोहन राकेश। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विष्णु किस एकांकी की पात्रा है। सिपाही की माँ याद रखिए क्या है, एकांकी है। और इस एकांकी में विष्णु इसकी ये जो पात्रा है वो किस एकांकी की पात्रा है, तो सिपाही की माँ। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है कि मानक
किस युद्ध के सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था? किस युद्ध में, मतलब किस युद्ध में जो है वह सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने गया था। क्वेश्चन नंबर 104 है कि मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? मोहन राकेश जो है किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर सारिका, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि मानक विष्णु से दूध की जगह क्या मांगता है? मानक पानी, चाय, खाना या इनमें से कोई नहीं। तो मानक जो है विष्णु से दूध की जगह पे पानी मांगता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, यह किसने कहा था? कुंती, चौधरी, ईसाई लड़की या फिर दीनू ने? तो ये जो क्वेश्चन है वो सिपाही की माँ चैप्टर से लिया गया है और इसमें 13 दिनों तक जो है वह भूखे प्यासे जंगल के रास्ते चलते आ रहे, लेकिन आ कौन रहा चलते हुए? तो ईसाई लड़की, ऑप्शन सी है। ये सब जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंत तक बने रहिए। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से इस वीडियो को शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 107 देखिए कि निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेश की है? रसातल यात्रा, सुखमय जीवन, न आने वाला कल या फिर हरे को हरि नाम? तो मोहन राकेश द्वारा पूछा गया कि कौन सा है? तो न आने वाला कल जो है वो मोहन राकेश द्वारा रचा गया है, बाकी ये सब जो है वो इनका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? सिपाही की माँ जो है वो चैप्टर में मुन्नी के बारे में जो है वह जिक्र किया गया, वो पात्रा है। तो उस चैप्टर में मुन्नी की उम्र कितनी है? 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 14 ईयर्स या फिर 16 ईयर्स? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि 14 वर्ष की हो गई है मुन्नी। इसके बारे में अब सोचा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 109 है कि निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? और ये क्वेश्चन उल्टा पुल्टा करके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं कि सिपाही की माँ में पड़ोसिन कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुंती। कुंती जो है वो पड़ोसिन है, लेकिन किसका? बिस्नी का। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो फोकस हम लोग को करना ये है कि कुछ भी हो जाए बस एग्जाम को निकालना है, 95% मार्क्स गेन करना है, बस यही हम लोग का जो है वो फोकस होनी चाहिए। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 110 है कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जन्म पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, 8 जनवरी 1925 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। मोहन राकेश का जन्म कितना हुआ? 8 जनवरी 1925 को। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से जो है वो सिपाही की माँ लिया गया है। सिपाही की माँ जो है वह एकांकी है और किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मुन्नी और मानक की माँ का नाम है? मुन्नी और मानक के माँ का नाम पूछा गया है बिस्नी। बिस्नी के पड़ोसिन कौन थे? कुंती। कुंती का पड़ोसिन कौन है? बिस्नी। बिस्नी किसकी माँ है? मुन्नी और मानक की। इस प्रकार से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी, बर्मा में लड़ाई हो रही थी। किसके बीच हो रही थी? जर्मन के बीच हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ कौन है? बिसन देई। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 15 की नामवर सी की रचना कौन सी है? अर्धनारीश्वर, औषधानिरा, प्रगीत और समाज या फिर तिरिच? तो नामवर सी की कौन सी रचना है? तो प्रगीत और समाज, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नामवर सी के द्वारा जो रचना है वह प्रगीत और समाज है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि नामवर सी के गुरु कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो क्या है? नामवर सी के गुरु थे। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्रगीत कैसा काव्य है? 117 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि प्रगीत जो है वो कैसा काव्य है? गीत काव्य है, आत्मपरक काव्य है, प्रबंध काव्य है या इनमें से कोई नहीं? तो प्रगीत जो है वो क्या है? प्रगीत जो है वह प्रबंध काव्य है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो नागार्जुन की कविता है। तन गई रीढ़ जो है वो किसकी कविता है? नागार्जुन। अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक ठोकिए, लाइक नहीं आ रहा अभी।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं कि दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी नामवर का, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 120 है कि तुलसीदास के रचयिता कौन है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी, इनके द्वारा जो है वो तुलसीदास के रचयिता मतलब रचनाकार हुआ है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है। बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए ऑप्शन डी है कि तय तो यही था, इस कविता से लिया गया है। बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, तय तो यही था, ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 122 है कि नामवर का जन्म कब हुआ था। नामवर का जन्म पूछा गया है कि कब हुआ था। तो 28 जुलाई 1927 में इनका जन्म हुआ है, ऑप्शन ए राइट है। ऑप्शन मिलाते जाइए कि कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 123 है कि प्रगीत और समाज के लेखक है। तो मतलब प्रगीत और समाज के जो लेखक है ऑप्शन सी नामवर सी, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 124 है कि नामवर सी द्वारा लिखा प्रगीत और समाज क्या है। निबंध है, आलोचना है, एकांकी या फिर आत्मकथा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, निबंध है। प्रगीत और समाज क्या है, एक निबंध है। क्वेश्चन नंबर 125 है कमायनी के कवि कौन है। कमायनी पंजी प्रसाद महादेवी वर्मा या फिर निराला जी। तो कमायनी के जो है वह कवि पूछा गया है, तो निराला जी है। इनके कवि कौन है, निराला जी, ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 126 है कि लिरिक का पर्याय क्या है। लिरिक, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। लिरिक का पर्याय क्या हो जाएगा, प्रगीत, लिरिक प्रगीत, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 127 है कि जूठन के रचनाकार कौन है। जूठन, ये जो चैप्टर है इसके रचनाकार कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा जो है वो जूठन रचना मतलब उन्हीं के रचनाकार है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। तो जूठन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्योंकि पहला जो चैप्टर है वह चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है, और प्रगीत और समाज और रोज ये सब जो अलग अलग कवि के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन जो है वो बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था। इस क्वेश्चन में देखिए कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म पूछा गया है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बड़ला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में, यूपी में इनका जन्म हुआ है, याद रखिए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 कि हेडमास्टर कलीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा था। तो हेडमास्टर कलीराम ने तिरछी जो चैप्टर है उसमें कवि को कहा था। कवि का, लेखक का नाम जो है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि है, लेखक को ही कहा गया था कि मैदान में जाकर झाड़ू लगाए, तो हम लोग का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है कि जूठन क्या है। रेखा चित्र है, शब्द चित्र है, कहानी या फिर आत्मकथा है। तो जूठन जो है वो क्या है, आत्मकथा है, ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 132 है कि सुरेंद्र ऋषि किसका पोता था। चैप्टर में पूछा गया है कि सुरेंद्र ऋषि किसका पोता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए सुखदेव श्री त्यागी के, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए कि स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था। स्कूल के हेडमास्टर का नाम पूछा गया है, तो कालीराम, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कालीराम नाम था हेडमास्टर का, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन में 134 है कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। लेखक का जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था, बलरा मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में, लेकिन कब हुआ था ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, 30 जून 1950 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए कि सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं। सलाम जो कहानी संग्रह है उसके कहानीकार कौन है ये पूछा गया। ऑप्शन देखिए, जयशंकर प्रसाद, ओम प्रकाश वाल्मीकि, कृष्णा सोबती या फिर कमलेश्वर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन बी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। सलाम कहानी के जो कहानीकार हैं वो ओम प्रकाश वाल्मीकि है। क्वेश्चन नंबर 136 है कि जूठन क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आत्मकथा, ऑप्शन डी हो जाएगा, लगाते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 है कि ओम प्रकाश ने किस नाटकशाला की स्थापना की। क्वेश्चन देखिए कि ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की। मेघदूत, रंगशाला, प्रेमचंद मंच या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, मेघदूत जो नाट्यशाला है उसकी स्थापना किसने की थी, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा हम लोग का।
क्वेश्चन नंबर 138 है कि मेघदूत नामक जो नाट्यशाला है वह कहाँ स्थापना हुई थी। मेघदूत नामक जो नाट्यशाला है किसके द्वारा हुआ था, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा हुआ था। लेकिन ये कहाँ हुआ था वो पूछा गया, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हरियाणा में या फिर महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूठन किस चेतना की रचना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, राजनीतिक चेतना की, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 140 है कि हंसते हुए अकेलापन के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, मलयज, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 141 है कि मलयज का जन्म कहाँ हुआ था, छत्तीसगढ़ में, अलीगढ़ में, आजमगढ़ में या रामगढ़ में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 142 है कि मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे। मलयज जो थे वो छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे, तो ये जो है वो क्षय रोग से थे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेड़ किस लिए काटे जा रहे थे, बेचने के लिए, ईंधन के लिए, घर बनाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो पेड़ किसके लिए काटा जा रहा था वो पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा, ईंधन के लिए, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में 144 है कि मलयज का जन्म हुआ था, कब हुआ था मलयज का जन्म। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, 1935 ईस्वी में मलयज का जन्म हुआ है, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 145 है कि तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है। तिरिच जो चैप्टर लिखा गया है उसके कहानीकार कौन है। ये तिरिच जो है वह एक कहानी है, लेकिन इसके कहानीकार है कौन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, उदय प्रकाश, इसी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 146 है कि तिरिच कैसी कहानी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रतीकात्मक कहानी है। तिरिच कैसा है, प्रतीकात्मक कहानी। क्वेश्चन नंबर 147 है कि उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। उदय प्रकाश का जन्म पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 जनवरी 1952 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 148 है कि जय कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था। जय कृष्णमूर्ति जो है हमारे लास्ट चैप्टर जो है वो गदखंड का शिक्षा, इसके कवि है, मतलब लेखक रचनाकार है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था वो पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है कि आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन में 149 है कि जय कृष्णमूर्ति की शिक्षा जो कृति है वो क्या है। जय कृष्णमूर्ति के द्वारा जो शिक्षा लिखा गया कृति वो है क्या, संभाषण है, या फिर निबंध है, स्मरण है, या फिर एकांकी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, संभाषण है। क्वेश्चन में 150 है कि जीवन का अर्थ क्या है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जीवन का अर्थ क्या है, तो सत्य की खोज करना, ऑप्शन सी राइट है। तो प्यारे साथियों, आज का सेशन भौकाल मचाने वाला था। आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया है। वीडियो पसंद है तो लाइक ठोकिए, जल्दी से सेशन को लाइक करिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जैसे जैसे अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में बताइए ये सेशन आप सबको कैसा लगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बहुत सारे दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।